आपके अपने YouTube चैनल एमपी मिश्रा क्लासरूम पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मित्रों, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम फ्रैक्शन भिन्न पे एक और लेक्चर लेके आपके लिए आए हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। इसके अलावा आपके लिए बताए थे कुछ और, जैसे सामान्य भिन्न या साधारण भिन्न बताए थे, दशमलव भिन्न बताए थे। इसके अलावा हमने कहा था लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब समान भिन्न और यह असमान भिन्न। ठीक, तो आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अनुचित को मिश्र में और मिश्र को अनुचित भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यही बताएंगे कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। ठीक, फिर आपको बताएंगे कि लाइक को अनलाइक में और अनलाइक को लाइक में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहां देखिए, आपके लिए हमने कहा था कि मिश्र भिन्न वह है जिसको हम प्राकृतिक संख्या और उचित भिन्न के योग के रूप में लिख सके। जैसे हमने बताया था कि एक सही 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1/2। अब अगर देखिए, ये मिश्र भिन्न है, यह क्या है? मिश्र भिन्न है। अगर इस मिश्र भिन्न को हमको अनुचित भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं? देखिए, इस हर का इस होल नंबर में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यानी अगर हम एक सही 1/2 को कन्वर्ट कर रहे हैं अनुचित भिन्न में, तो 2 का गुणा करेंगे 1 में, यानी 1 × 2 धन यह 1 इसमें जोड़ देंगे। ठीक, और बटे 2, तो कितना हो गया? 2 धन 1, 3/2। ये आपके लिए मिश्र भिन्न का अनुचित भिन्न में कन्वर्जन हुआ। और भी देख लीजिए उदाहरण, जैसे 3 सही 2/4, तो क्या करेंगे? 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 × 3, और यह अंश जो है इसमें जोड़ देंगे। ठीक, और बटे यह पड़ा है, जो हर है वो अपनी जगह रहेगा। अब देखिए, 4 तिहाई 12 और 12 और धन 2, 14/4। यानी ये आपके लिए मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में कन्वर्ट हुआ। तो पहले हमने आपको ये बता दिया कि अनुचित भिन्न को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिश्र भिन्न को कैसे कन्वर्ट करते हैं अनुचित भिन्न में। अब आपको बता दे रहे हैं कि अगर अनुचित भिन्न दिया रहे तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मिश्र भिन्न में, यह भी है। तो इसके लिए देखिए, आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके लिए है 15/4, यह एक अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहां अंश जो है हर से बड़ा है। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताए थे कि यदि अंश जो है न्यूमरेटर वो बड़ा हो जाए, किससे? डिनोमिनेटर से, हर से, तो वह अनुचित भिन्न होता है। अनुचित भिन्न को हम कैसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं? इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अंश में हर से भाग दे देंगे। 15 है, इसमें 4 से भाग दे दिए, 4 तिहाई 12, शेष कितना बचा? 3। ठीक, अब देखिए इसको करते क्या है, यह चला जाएगा सही बटे में, 3 सही यह अंश में, जो शेष बचा है वह अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। जो शेष है या शेषफल है वो किसमें कन्वर्ट होगा? वो अंश की जगह लिखा जाएगा। और जिससे हमने भाग दिया है, यानी जो हर है वो हर बना रहेगा, और जो यहाँ पे भागफल है यही आपके लिए होल नंबर के रूप में प्रयोग होगा आगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा? 3 सही 3/4। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास अगर आ जाए 17/5, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, 17 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 तिहाई 15, कितना बचा शेषफल? 2। तो देखिए 3 सही
यह चला जाएगा अंश की जगह, ये कहां लिखा जाएगा, अंश की जगह, 3 सही 2 बटे, और यह कहां रहेगा, हर की जगह 5। तो ये आपका लिए हुआ कि अनुचित भिन्न को हम कैसे बदलते हैं, किसमें, मिश्र भिन्न में। ठीक, ये दोनों हमने बता दिया कि मिश्र भिन्न को अनुचित में कैसे बदलते हैं, अनुचित को मिश्र में कैसे बदलते हैं। अब आपके लिए बता रहे हैं लाइक और अनलाइक फंक्शन में। ठीक है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न और असमान। हमने बताया कि लाइक फ्रैक्शन क्या है, जिनके हर सेम हो, एक ही हो, वे आपके लिए लाइक फ्रैक्शन है, और जिनके हर अलग अलग हो वे क्या है, वे आपके लिए अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न है। तो असमान वालों कैसे हम समान में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक है 1/2, दूसरा है 1/3, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको हम किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक फ्रैक्शन में। इसके लिए एक ही तरीका है कि इसके हर का गुणा इसके अंश और हर में कर दीजिए। ये हो गया 1/6, देखिए 3 का 1 में किया, 3 × 3 और 3 दूनी 6, और इसका मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, इसके अंश और हर में। तो 2 × 2 और 2 × 6। देखिए यह जो आपके लिए लाइक था वह कन्वर्ट, यह जो आपके लिए अनलाइक था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, देखिए ये दोनों क्या थे, अनलाइक थे, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, देखिए ये कन्वर्ट हो गए लाइक में। बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों जो दो भिन्न आपको दिए रहे उनके हर को पहले वाले के हर का गुणा दूसरे वाले के अंश और हर में, और दूसरे वाले के हर का गुणा पहले वाले के अंश और हर में कर दें तो अनलाइक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक में। ऐसे ही जैसे आपके लिए बता दें कि 2/3 है, मान लीजिए 3/5 है, ठीक, तो 5 का गुणा किसमें कर देंगे, 2 में, ये हो गया 10, 5 का गुणा 3 में किए कितना हो गया, 15, अब 3 के गुणा 3 में किए 9 हो गया, 3 के गुणा 15 में किए 15 हो गया। तो देखिए ऊपर वाला क्या है, यह आपके लिए अनलाइक है, और नीचे वाला क्या है आपके लिए, यह आपके लिए लाइक फ्रैक्शन है। ठीक, तो यह आपके लिए कन्वर्जन हुआ अनलाइक फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन में। अब आपको बता रहे हैं कि दो भिन्न का जब कंपैरिजन हो तो उसमें कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा है, इसको हम कैसे चेक करते हैं, उसको हम बताते हैं कौन इक्वल है। ठीक है, दो भिन्न कब बराबर होते हैं, कब एक भिन्न दूसरे से छोटा होता है, कब एक भिन्न दूसरे से बड़ा होता है, ये 3 चीजें हम आपके लिए बता रहे हैं। देखिए वो भी इसी पैटर्न पे सॉल्व होता है। जैसे हम ये चीज कह दिए कि 1/3 और 1/4, इन दोनों में पहली चीज तो ये समझिए कि अगर हमको कह दिया जाए 1/3 और 2/3 में कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप बहुत इजी वे में कह सकते हैं 1/3 का मतलब क्या है, किसी वस्तु को या कोई भी हमारे पास फिगर हो कुछ भी हो उसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दें और उसमें से एक पार्ट ले लें, यह क्या है, यह आपके लिए 1/3 है। ठीक, और यह दोनों मिला के ये 2/3 है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि 2/3 क्या 1/3 से ज्यादा है, यानी अगर दोनों के हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न है, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न है। इसी ढंग से आपके लिए भी हम बता सकते हैं कि 1/4 हुआ, मान लीजिए 3/4 हुआ, तो देखिए दोनों के हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न है, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न है। लेकिन जब हर समान न हो उस स्थिति में कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, या दोनों भिन्न आपस बराबर हैं, इसका हम कैसे डिसीजन लेते हैं, इस पे हम बात करेंगे आपसे। जैसे ये दो भिन्न है 1/3 और 1/4, देखिए इनके हर समान नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हर समान करेंगे। ठीक है, तो 4 का गुणा इसके अंश और हर में कर दिए तो 4 × 4, 4 × 3 12, 3 का गुणा इसमें कर दिए 3 × 3 और 3 × 4 12। अब दोनों के हर क्या हो गए, समान हो गए, तो जिसका अंश बड़ा है, देखिए इसका अंश बड़ा है, इसका मतलब ए वाली भिन्न जो है वह इस वाली भिन्न से बड़ी है, यानी 4/12 ग्रेटर देन 3/12। इसका मतलब हो गया कि यहाँ 1/3 जो है वह 1/4 से बड़ी भिन्न है।
ठीक, इसी ढंग से मान लीजिए आपके पास ये हो जाए कि 2/5 और 3/7 हो जाए। अब इसमें क्या स्थिति है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है? तो फिर वही चीज हम करेंगे, 7 का दूसरी वाली भिन्न के हर का गुणा क्या करेंगे, इसके अंश और हर में। तो 7 का गुणा 2 में किए 14/7 × 35। ठीक, अब 5 का गुणा 3 में किए 5 × 15/7 × 35। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ जो पहले देखिए दोनों का हर समान हो गया, लेकिन पहले वाली भिन्न का जो अंश है वह दूसरे वाली से छोटा है, इसलिए पहले वाला जो भिन्न होगा, पहले वाली भिन्न जो है वो दूसरे वाली से छोटी है, यानी 2/5 क्या है, वो लेस देन 3/7। और अगर दोनों के अंश समान हो जाए, मान लीजिए हर समान करने पे दोनों के अंश समान हो जाए, तो उस स्थिति में दोनों भिन्न आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपके लिए 3 चीजें आज मुख्य रूप से रही कि हम कैसे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। दूसरा आपके लिए रहा कि अनलाइक असमान भिन्न को हम कैसे समान भिन्न में बदलते हैं। और तीसरा आपके लिए क्या रहा कि दो भिन्नों का कंपैरिजन हम जब करते हैं तो कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, इसके विषय में हम आपको बताएं। मित्रों, एक लेक्चर इसके बाद और हमारा होगा जिसमें हम भिन्नों का योग और उनका घटाना और गुणा भाग, इन चारों पे बात करेंगे। छोटा छोटा हम इस समय दे रहे हैं आपके लिए, 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो हम दे रहे हैं, जिसको आप इजीली देख ले, बोर ना हो बहुत ज्यादा। और आज विजयदशमी है, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप हमारे वीडियोज को लगातार देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें इसको और अपने मित्रों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।